डेली साला डिजिटल पर आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, ज़िक्र गालिब मौसीक़ी पर मुबनी ड्रामा है जो उर्दू शायरी के बाकमाल शायर मिर्ज़ा गालिब के खतूत की पेशकश के ज़रिए एक ज़वाल पज़ीर दौर की अक्कासी करता है। ये ड्रामा बरोज़ हफ्ता 27 नवंबर को शहर के होटल अलायंस में पेश किया गया। हिदायतकार और ख़ुद गालिब का रोल प्ले कर रहे ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब इस ड्रामे के बारे में बताते हैं कि ये जदीद हिंदुस्तान में गालिब का अंदाज़े बयान है। अजीम शायर के कलाम को कत्थक के साथ जोड़कर एक नया रंग दिया गया है ताकि नाजरीन की दिलचस्पी को बरकरार रखा जा सके। पेश है हमारे नाजरीन के लिए एक मुख्तसर रिपोर्ट। नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ी तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैराहन हर पैक तस्वीर का, रियासत कर्नाटक के मारूफ फनकार जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन की है। जोरदार तालियों के साथ जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन। इस म्यूजिकल प्ले की मुद्दत 1 घंटा 30 मिनट है। इस दौरान आप सब अपने आप को मिर्ज़ा गालिब के दौर में तसव्वुर कीजिए। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ जनाब ज़फ़र मुहिउद्दीन मिर्ज़ा गालिब के रोल पे एक बार फिर बहुत जोरदार शानदार तालियां। मेहरबां हो कि बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ी तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैराहन हर पैक तस्वीर का, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे। वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज़ माहुसाल मिर्जा साहब बरसों से खतूत फारसी में लिखना छोड़ दिया। मैंने वो अंदाज तहरीर अदा इजाद किया है कि मुरासिले को मुकालमा बना दिया है। 1000 कोस से बाजुआन कलम बातें किया करो, हिज्र में भी
वस्ल के मजे लिया। ये हम तुम और मिर्जा हरगोपाल तख्ता में मुरासलत गोया मुकालमत हो गई है। रोज बातें करते हैं। चुनाचे एक गजल का मतलब ये था, कर्ज बेदिल पे रेख्ता लिखना असदल्ला ना कयामत। आखिर जब तमीज आई तो इस दीवान को दूर किया और आप एक कलम उंचा 10-15 शेर वास्ते नमूने के दीवाने हाल में रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि और की गजल लोग मेरे नाम से पढ़ लेते। चुनाचे इन्हीं दिनों में एक साहब ने मुझे आगरा से खत लिखा कि ये गजल मुझे भेज दीजिए, असद और लेने के देने पड़े। मैंने कहा कि लाहौल वला कुव्वत, अगर ये कलाम मेरा हो तो मुझ पर लान। इसी तरह जमाने साबिक में एक साहब ने मेरे सामने एक मतलब कहा, असद दिस जफा पर बुतों ने वफा की, मेरे शेर शाबाश के रहमत खुदा की। नाखून बढ़ जावेंगे क्या हजरत से करावे, दीदा दिल पर शेरा हजरत से करावे, दीदा दिल पर शेरा। कोई मुझको ये तो समझा दो, ये जुनूने इश्क की अंदाज छुट जावेंगे क्या। खानाज़ादे जुल्फ है, जंजीर से भागेंगे क्यों, है गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबरावेंगे क्या। सो कही हुई गजल तो क्या कहूं, कल या परसों कोई नई गजल कहकर ले जाऊं। दिले नादा तुझे, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको से वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तुमको चाहूं के ना आओ, तो बुलाए ना हो, बुलाए। कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता जो वो लिखेंगे जवाब में। तब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब है, कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब है। शब
हुई चिराग रोशन हुए। मुंशी सैयद अहमद हुसैन सरहाने की तरफ मोढ़े पर बैठे हैं, मैं पलंग पर लेटा हुआ कि नागाए चश्म चिरागाए दूर माए इल्म यकीन सैयद नसीरुद्दीन आया। गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी, पीता रोज आक्रोश है माहताब में। कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में। शब खाए हिजर को भी रखो कर हिसाब में। जब दो जुर्रे पी लिए तो फौरन रघुपै में दौड़ गई। दिल तवाना हो गया, दिमाग रोशन हो गया। साफिए कौसर कवंदा और तिश्न लब, साफिए कौसर कवंदा और तिश्न लब, हाय गजब हाय गजब। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामी सफा अच्छा है। उनके देखे से उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार कहा अच्छा है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या है। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या है। एक बहावन ने कहा है कि ये साथ अच्छा है। एक बहावन ने कहा है कि ये साथ अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
जो कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामे खुदा क्या है, दीना दो तुझे हुआ क्या है। जाने तुम पर निसार करता हूँ, जाने तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता हुआ क्या है, दीना दो तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दीना दो दीना दो दीना दो तुझे हुआ क्या है। रोजा नमाज माफ कर दिया है, क्या तुम और तख्ता एक दिबाचा माफ ना करोगे? रोजा रखता हूं मगर रोजे को बहलाए रखता हूं, कभी पानी पी लिया, कभी टुकड़ा रोटी का खा लिया, कभी कोई हुक्का पी लिया, मैं तो रोजा बहलाता रहता हूं। और ये साहब फरमाते हैं कि तू रोजा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोजा रखना और चीज है, रोजा बहलाना और बात है। इफ्तार सौम की जिसे कुछ दस्तगाह हो, उस शख्स को जरूर है कि रोजा रखा है। जिस पास रोजा खोल के खाने को कुछ ना हो, रोजा अगर ना खाए तो बेचारा करे क्या? ये खता कल मैं हुजूर में पढ़ा, बहुत हंसे और खुश हुए। 20-22 दिन से हुजूर वाला रोज दरबार करते हैं। 8-9 बजे जाता हूं, 12 बजे आता हूं, या रोटी खाने में ज़हर की अजान होती है या हाथ धोने। सब मुलाजिमीन का हाल यही है। और कोई रोटी खाकर जाता होगा, मुझसे बात खाना खाने के लिए चला नहीं जाता। ये तो जो कुछ था सो था। परसों से अजराए इनायत ने हुक्म दिया है कि शाम को रेते में अब लबे दरिया पतंगबाजी होती है। वो भी सलीमगढ़ आया है। खुलासा ये है कि सुबह को जाता हूं, दोपहर को आता हूं। खाना खाकर 5-4 घड़ी दम लेकर जाता हूं, चराग जले आता हूं। भाई तुम्हारे सर की कसम, रात को मजदूरों की तरह थक कर पड़ा रहता। आज चौथे दिन तुम्हारे खत का जवाब लिखने की फुर्सत पाई। फुर्सत क्या, खाना खाकर लेटा नहीं कि तुमको खत लिखा। खत लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो,
हम आशिक है तुम्हारे यहाँ। किले मुबारक की ये गजल है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है और रंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, खिसता है जमी खाक पे सहरा मेरे आगे, खिसता है जमी खाक पे सहरा। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जमी खाक पे दरिया मेरे आगे, घिसता है जमी खाक पे दरिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल। Anybody who doesn't know Mirza Ghalib in this generation should listen to Gulzar Sahab in the film, in the song Kajrare Kajrare, Galli Mara, the name that comes in that song. That is a street where Mirza Ghalib lived. I remember when I have been to Purani Delhi and sought out some of those places and even the place where he lived. But even without knowing much about this great poet and only with memories of what Nasir Sahab played in the Doordarshan play on Mirza Ghalib, I came here to Alliance Francaise to watch a friend and this renowned director, Zafar Mohiuddin, and what an outstanding performance. Even by Smita Srinivasan with that scintillating, Kathak dance moves, and also Raghupati Jha's, singing, which really straight took you into that 19th century Delhi and the life and times of this extraordinary poet of India. I think we need to remind ourselves that there is really more to Indian poetry and culture and shari than just what we know. And I'm so glad that the young people of Bangalore who are putting together this Natak Nama have also brought this offering. I am of course going to post this on my social media, Facebook and Instagram. I think live theatre needs to be encouraged. A lot of people miss out on the joys of this sort of performance, and we need to bring this back. I know there is a COVID fear and that's very valid. At the same time, क्या ऐसा हो पाएगा, ऐसा हो सकता है कि we stay cautious, we stay with the COVID protocol.
in place, but at the same time we do our bit to make sure that art and culture and theatre thrives and stay alive. It's not just enough to to watch OTT platforms and things like that, but to come and see and experience this absolute mahal and this this thrilling thing the theatre brings to us. And I'm so proud of all that's happening. Very, very proud of this set of Bangalore. कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। For the past 2 years during COVID, I was feeling restless to do something, and then this Nataknama festival came, and they wanted me to do this Ghalib. So then I presented this Ghalib for this Nataknama festival, and I love to do Ghalib because I'm very great fan of Ghalib. I love his poetry. So I thought, let me revive this Ghalib's Shairi to the younger generation. Let them know what it is. Let them develop interest to read more about Ghalib. Now there are so many English translations available on Ghalib. Many people have translated Ghalib in English and many other languages. So it's my dream that it should go to the masses and go to the people. Such poets, I don't think so, people will forget. Like you can't forget Shakespeare. You can't forget Ghalib. So generation by generation, people are reviving, and I thank Gulzar Sahab, lyricist or poet, who has revived Gulzar by the serial in 90s. And many people are doing work on Ghalib, and they are interpreting Ghalib. So I don't think so Ghalib poetry will die. Always, I feel there is one small section of people who will revive such things. Whatever the younger generation is coming up, different people are coming from different genre and they want to do their own way. But I don't think so such good work and such good poetry will not be forgotten. कहाँ कहाँ से जुदा कर सकोगे तुम हमको, कहाँ कहाँ से जुदा कर सकोगे तुम हमको, हजार रिश्तों में बंधे हुए हैं हम तुमसे।